डीसी जनरेटर प्रारंभिक विद्युत चुंबकीय जनरेटर फैराडे डिस्क का आविष्कार ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने वर्ष 1831 में किया था। एक डीसी जनरेटर एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इस उपकरण का मुख्य कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है। कई प्रकार के यांत्रिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध हैं, जैसे कि हाथ की क्रैंक, आंतरिक दहन इंजन, जल टरबाइन, गैस और भाप टरबाइन। जनरेटर सभी विद्युत पावर ग्रिड को शक्ति प्रदान करता है। जनरेटर का उल्टा एक इलेक्ट्रिक मोटर है। मोटर का मुख्य कार्य विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलना है। मोटर्स तथा जनरेटर की समान विशेषताएं हैं। डीसी जनरेटर क्या है? व्हाट इज डीसी जनरेटर? एक डीसी जनरेटर या डायरेक्ट करंट जनरेटर एक तरह की इलेक्ट्रिकल मशीन है और इस मशीन का मुख्य कार्य यांत्रिक ऊर्जा को डीसी डायरेक्ट करंट विद्युत में परिवर्तित करना है। यह डीसी विद्युत ऊर्जा फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। डीसी जनरेटर का सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। जैसा कि हम जानते हैं, डीसी जनरेटर के कार्य करने का सिद्धांत फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पर आधारित है। फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 2 नियम दिए थे। Faraday's law of electromagnetic induction प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ Faraday's law of electromagnetic induction। यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में तीव्र गति से घूम आते हैं तब उस चालक में विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ Faraday's law of electromagnetic induction। चालक में उत्पन्न ईएमएफ का मान चालक द्वारा काटे जाने वाले फ्लक्स की दर के समानुपाती होता है। डीसी जनरेटर के भाग, पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। एक डीसी जनरेटर का उपयोग डीसी मोटर के रूप में भी किया जाता है, इसके निर्माण को बिना परिवर्तित किए। इसलिए एक डीसी मोटर अन्यथा एक डीसी जनरेटर को आमतौर पर डीसी मशीन के रूप में कहा जा सकता है। जनरेटर में निम्न भाग होते हैं। डीसी जनरेटर के चुंबकीय क्षेत्र, फील्ड कॉइल, चुंबकीय फ्रेम और योक, मैग्नेटिक फ्रेम एंड योक, पोल कोर और पोल शूज, पोल कोर एंड पोल शूज, क्षेत्र कुंडल, फील्डर, एक्साइटिंग कॉइल्स, आर्मेचर, आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग्स, आर्मेचर वाइंडिंग। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर, ब्रशेस, एंड कवर, बेयरिंग्स, शाफ्ट। डीसी जनरेटर के चुंबकीय क्षेत्र, फील्ड कॉइल। डीसी जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही आवश्यक होता है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अतः चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट अर्थात कॉइल का सहारा लेते हैं, जिसके माध्यम से हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। चुंबकीय फ्रेम और योक, मैग्नेटिक फ्रेम एंड योक। मशीन की बॉडी को हम योक कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले कॉइल को हम योक में कसते हैं या छोटी मशीनों में फील्ड को योक में ढाल देते हैं तथा यह कॉइल द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के सर्किट को पूरा करने में भी सहायता करता है, अर्थात रास्ता प्रदान करता है। बड़े मशीनों के लिए यह कास्ट स्टील या रोल्ड स्टील तथा छोटे मशीनों के लिए यह कास्ट आयरन का बना होता है। पोल कोर और पोल शूज, पोल कोर एंड पोल शूज। पोल कोर तथा पोल शू योक में कसे होते हैं। प्रत्येक पोल शू घुमावदार कव के आकार में होता है, जिससे कि आर्मेचर के लिए अच्छी जगह मिल सके। पोल शू को योक में रिबिट द्वारा कसते हैं। इसे हम कास्ट स्टील या लोहे के पतले पतले लेमिनेशन द्वारा एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। पोल शू को लेमिनेशन द्वारा बनाने का मुख्य उद्देश्य एडी करंट को कम करना है। क्षेत्र कुंडल, फील्डर, एक्साइटिंग कॉइल्स। पोल शू में हम कॉइल को डालते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और इन चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर चालक को घुमाते हैं। फील्ड कॉइल एनिमल कॉपर को लपेटकर बनाया जाता है। डीसी जनरेटर में सीरीज तथा शंट कॉइल को मोटे तथा पतले तारों से अपनी आवश्यकतानुसार बनाते हैं। आर्मेचर डीसी मशीन या डीसी जनरेटर के घूमने वाले भाग को आर्मेचर कहा जाता है। आर्मेचर में एक शाफ्ट होता है जिस पर लैमिनेटेड सिलेंडर होता है, जिसे आर्मेचर कोर कहते हैं। डीसी जनरेटर का मुख्य भाग में आर्मेचर भी आता है। आर्मेचर उन चालकों को अपने अंदर रखता है जिनमें ईएमएफ में उत्पन्न करना होता है। एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर में निम्न भाग होते हैं: आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर कोर डीसी जनरेटर डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर आकार में बेलनाकार है और शाफ्ट के पर लगा होता है। आर्मेचर की बाहरी परिधि में खांचे या स्लॉट होते हैं जो आर्मेचर वाइंडिंग को समायोजित करते हैं। चौकी आर्मेचर डीसी जनरेटर का घूमने वाला भाग होता है जिसके कोर को बार बार फ्लक्स परिवर्तन सहना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप आर्मेचर कोर में हिस्टैरिसीस हानि उत्पन्न हो जाती है, जिसे कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का लेमिनेशन युक्त कोर बनाते हैं। डीसी जनरेटर डीसी जनरेटर या मशीन का आर्मेचर कोर निम्नलिखित कार्य करता है। यह स्लॉट्स में कंडक्टरों को रखता है। यह चुंबकीय प्रवाह के लिए एक आसान मार्ग प्रदान करता है। आर्मेचर वाइंडिंग को डीसी मशीन का दिल कहा जाता है।
इसकी वाइंडिंग बहुत ही सेंसिटिव तथा क्रिटिकल होती है। आर्मेचर कोर के परिधि पर बने खांचों में इन क्वायल को डालकर पूरे आर्मेचर को बनाते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग ही ऐसी जगह है जहां विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अतः इसके कारण भी पूरे डीसी मशीन अर्थात डीसी जनरेटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग आर्मेचर हो जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग मुख्य दो प्रकार की होती हैं। लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग में जितने पोल होते हैं उतने ही समांतर रास्ते होते हैं। यदि किसी मशीन में पी पोल और जेड आर्मेचर कंडक्टर हैं, तो पी समानांतर पथ होंगे। प्रत्येक पथ में श्रृंखला में जेड पी कंडक्टर जुड़े होंगे। लैप वाइंडिंग में ब्रश की संख्या समानांतर पथों की संख्या के बराबर होती है, जिनमें आधे ब्रश धनात्मक तथा आधे ब्रश ऋणात्मक होते हैं। वेव वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग में चाहे कितने भी पौधों की संख्या हो, पैरेलल रास्तों की संख्या केवल 2 होती है। इस प्रकार यदि मशीन में जेड आर्मेचर कंडक्टर हैं, तो श्रृंखला में Z2 कंडक्टर वाले प्रत्येक 2 समानांतर रास्ते होंगे। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, जो आर्मेचर के साथ घूमता है, आकार में बेलनाकार होता है और इसे कई प्रकार के वेज आकार के हार्ड ड्रॉन कॉपर बार्स या सेगमेंट से और एक दूसरे से माइका द्वारा इंसुलेट करके बनाया जाता है। प्रत्येक कम्यूटेटर सेगमेंट आर्मेचर कॉइल के सिरों से जुड़ा हुआ है। यह एक डीसी मशीन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और निम्नलिखित कार्य करता है। यह घूमने वाले आर्मेचर कंडक्टर को ब्रश के माध्यम से स्थिर बाहरी सर्किट से जोड़ता है। यह जनरेटर में प्रेरित अल्टरनेटिंग करंट को डीसी जनरेटर करंट में परिवर्तित करता है। ब्रशेस, 2 या 2 से अधिक कार्बन ब्रश की मदद से आर्मेचर वाइंडिंग से करंट को एकत्र किया जाता है। प्रत्येक ब्रश को धातु के बॉक्स में रखा जाता है, जिसे ब्रश बॉक्स या ब्रश होल्डर कहा जाता है। ब्रश कम्यूटेटर पर दबाए जाते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग और बाहरी सर्किट के बीच कनेक्टिंग लिंक बनाते हैं। कम्यूटेटर पर ब्रश द्वारा लगाए गए दबाव को समायोजित किया जा सकता है और स्प्रिंग्स के माध्यम से निर्धारित मान का दबाव बनाए रखा जाता है। ये आमतौर पर उच्च श्रेणी के कार्बन से बने होते हैं, क्योंकि कार्बन पदार्थ करंट का संचालन करता है और एक ही समय में पाउडर के रूप में कम्यूटेटर सतह पर एक चिकनाई भी प्रदान करता है। एंड कवर। डीसी जनरेटर के दोनों सिरों पर एंड कवर लगा होता है, जिसमें बीयरिंग लगा होता है। एंड कवर के माध्यम से ही आर्मेचर शाफ्ट को चुंबकीय क्षेत्र में आसानी से घुमा सकते हैं। बेयरिंग्स, बॉल या रोलर बेयरिंग को अंतिम छोरों में फिट किया जाता है। बीयरिंग का कार्य मशीन के घूर्णन और स्थिर भागों के बीच घर्षण को कम करना है। ज्यादातर उच्च कार्बन स्टील का उपयोग बीयरिंग के बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह बहुत कठोर पदार्थ है। शाफ्ट, डीसी जनरेटर में शाफ्ट द्वारा ही मैकेनिकल ऊर्जा को हम लेते हैं। शाफ्ट पर आर्मेचर, कूलेंट फैन तथा कम्यूटेटर लगे होते हैं।